हाँ जी, कैसे हैं जी सभी लोग? एक्साइटेड? गोल्स, ड्रीम्स सुबह से चल रहे हैं तो आई एम श्योर आप सबने सोचा होगा, थोड़े बड़े हुए होंगे गोल्स जो आपके हैं, टारगेट क्लियर हुए होंगे, जो लेवल्स बताए जा रहे हैं। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, आप ना छोटा सोचेंगे तो छोटा ही बन पाएंगे। बड़े से बड़ा सोचें। अब तो इतनी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं, हुनामी ने इतनी बढ़िया एग्जांपल सेट की है, मैं कहता हूँ आग लगी पड़ी उसके बाद तो टीम्स में। आप भी, आपके लिए वर्कशॉप जो है ये अरेंज की गई है, एंड दिल से आई एम सो थैंकफुल हरीश सर कि आप पूरे इंडिया में कंटिन्यूसली टीम्स को सपोर्ट करने के लिए इतनी सारी इवेंट, अभी ऐसे ही एक बड़ी शानदार इवेंट जस्ट हम जलंधर में करके आए हैं, इतनी एक्साइटमेंट बयान नहीं कर सकते। तो ये सारा देख के लग रहा है कि बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, और नंबर वन तो बहुत छोटी सी चीज़ हो जाएगी उसके बाद, राइट? सो सभी एक्साइटेड हैं? यस सर। तो अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स जो हैं वो बड़े कर लीजिए, उनको पावर दीजिए डेली। बहुत सारे लोग एक बार कागज पे लिख के फिर भूल जाते हैं, 2 कॉल्स करते हैं, 4 कॉल करते हैं, 5वें दिन कहते हैं काम चलता नहीं है। जैसे हरीश सर बता रहे थे कि आपके मिरर पे लिखा होना चाहिए, यही सेम बात मैंने लाइफ में अप्लाई की। मैंने निकलस से सुनी थी ये बात, जब फर्स्ट टाइम वो आए थे इंडिया में एक ट्रेनिंग करने। उन्होंने बोला था कि मैंने अपने वॉशरूम में, यहाँ पे वहाँ पे सब जगह मैंने वॉक ऊपर छत पे भी लिखा होता है कि मुझे करना है, जहाँ ध्यान पड़ता है मुझे वो चीज़ें जो है ना नेगेटिविटी से बाहर निकाल देती हैं। आपने कॉलिंग की या कोई भी इशू रहा, नेगेटिविटी सब पे आती है, बट जब आपने देखा यहाँ गोल, यहाँ गोल, यहाँ गोल, तो बंदा उधर फोकस करता है कि नहीं भाई, मेरे को ये कार, ये घर, ये जो भी चीजें आपके ड्रीम्स होते हैं ये करना है, तो नेगेटिविटी जो है ना वो भाग जाती है। तो मैंने देखा जो मैनेजर्स हैं उनको तो आइडिया है फॉरएवर क्या है, क्या देती है। जो एएस लेवल पे होते हैं ना, उनको लगता है ऐसा होता नहीं है, ये बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, ऐसा थोड़ी होगा, राइट? बहुत सारे लोग तो कार्स पे भी डाउट करते हैं कि कोई बंदे ने कार ली होगी, सच में ली होगी। हमने एक वीडियो बनाई थी, डाली, तो लोगों ने लिख दिया रेंट पे होंगी ये कार्स। और बड़ी हंसी आई, हमने कहा वो अपनी जगह सही है, उसको ऐसे लग रहा है कि नहीं हो नहीं सकता, वो अपनी जगह ठीक है, बट यहाँ तो हो रखा है, यहाँ तो मल्टीपल कार्स ले चुके हैं टीम मेंबर्स, है ना, बट उसको विश्वास नहीं है। तो आपको दिखाने के लिए कि वाकई क्या मिलता है अगर आप फॉरएवर में लगे रहें पॉजिटिव माइंड के साथ। जो कंपनी आपको इंस्ट्रक्शन देती है 100% उसको फॉलो करते जाएं, क्योंकि कंपनी हमारे लिए काम कर रही है, कंपनी हमारा भला चाहती है, कंपनी हमारी ग्रोथ देखना चाहती है। अगर इंडिया नंबर 1 आएगा तो सबसे पहले आप ही तो होंगे उस ग्रोथ का पार्ट। नंबर 1 मतलब हमारी और ग्रोथ। तो भाई फोकस करें, कंपनी आपको जो इंस्ट्रक्शन देती है, अगर आप ये मान लेना, जो हमारी धार्मिक जिस भी सिस्टम को हम मानते हैं कि ये वो गाइडलाइन है, मुझे फॉलो करनी है। रेक्स सर कहा करते थे कि आप जो हमारा सिस्टम है ना, इसको जो है फॉलो कीजिए लाइक बाइबल। तो मैंने वहीं से ये बात समझ ली कि कोई चीज है, कोई डिस्कशन है, वो आप कर लीजिए मैनेजमेंट के साथ, उसके बाद जो मैनेजमेंट ने आपको कहा आंखें बंद करके विश्वास करके चलते जाइए। जिसका विश्वास ऊंचा होगा ना, ग्रो वही कर पाएगा। जो अंदर से तगड़ा नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, वो डाउटफुल है, वो पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं कर सकता। फॉरएवर का एक बंदा कहीं पे जाए, वहां आग लग जानी चाहिए, वहां बंदे आपके पीछे दौड़े। हमारी टीम्स में यू नेम एनी फील्ड, हर फील्ड के लोग हैं, हर एजुकेशन बैकग्राउंड के, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज से, अच्छे अच्छे एमबीए, यू नेम एनी बैकग्राउंड, हमारी टीम में सक्सेसफुल लीडर्स हैं, सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। रीजन क्या है? फेथ। हमारा खुद का फेथ बहुत हाई है, सामने वाले को हम ट्रस्ट क्रिएट करवा पाते हैं, राइट? सो रेडी हैं देखने के लिए क्या मिल सकता है, क्यों करनी चाहिए फॉरएवर? अभी आपने जस्ट बातें सुनी, मैं दिखाऊंगा भी बहुत सारी चीजें, आपका विश्वास बने कि हाँ, अगर मैं ये चीजें अचीव कर सकता हूं, आप उससे भी बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी चीजें अचीव कर सकते हैं, राइट? सो देखिए, जब भी विजन बनाए, लॉन्ग टर्म का बनाए, बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म विजन के साथ आते हैं, ट्राई कर लेते हैं। जो व्यक्ति ट्राई करता है ना किसी भी काम को, फॉरएवर नहीं कह रहा हूं, किसी भी काम को, वो फेल होगा। मान लीजिए आज देहरादून बड़ा अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, मैं कहूं मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट ट्राई कर लेता हूं। आज रेस्टोरेंट खोला, 10 बंदे रखे हुए हैं, बड़ा एक्साइटेड हूं, शाम को देखा मेरे पास तो कोई आया ही नहीं।
एक बंदा भी खाना खाने नहीं आया तो शाम को ताला लगा दो, खत्म, है ना? नहीं, काम वही चलेगा जहां आपका फेथ है, लॉन्ग टर्म विजन है कि भाई अगर रेस्टोरेंट का पंखा लेना है तो 10 साल का विजन ले लो। 1-2 साल तो आपको ब्रांड बनने में ही लग जाएंगे, लोग कहेंगे पता नहीं इनका खाना अच्छा है, बुरा है, फला है। तो भाई लॉन्ग टर्म विजन बनाएं। मेरे को 6 महीने में कहाँ पहुंचना है, 1 साल में कहाँ पहुंचना है, बट 5 साल में ये चीजें, 10 साल में ये चीजें, 20 साल में ये चीजें, ऐसा घर, ऐसा गाड़ी, ऐसी जमीन, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी फैमिली के गोल्स हैं, जो आपकी फैमिली आपसे अचीव करवाना चाहती है, राइट? सो बड़ा सोचें, बहुत बड़ा। जिनके लॉन्ग टर्म विजन होता है ना, वो कभी फेल नहीं होते, 100% सक्सेस मिलती है, राइट? और ये एक खाली बिजनेस नहीं है भाई, ये तो इतनी प्यारी चीज है कि आप लेगेसी छोड़ते हैं आने वाली जनरेशन्स के लिए, अपनी सिटी के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए। आपकी रेपो देखिए कैसी होती है। कल हमारे कुछ मैनेजर्स, हम डिस्कशन कर रहे थे, तो बड़ी प्यारी प्यारी जो चीजें मैं वहां पे सुन रहा था कि सर एक समय ऐसा था, हमारी रेपुटेशन गांव में ऐसे, ये वो, अब जाते हैं तो सब तरफ से प्यार मिलता है। तो इमेजिन कीजिए ना, कितना कुछ आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके रिलेटिव्स को, सबकी इमेज कितनी अच्छी होती है। आने वाली जनरेशन्स के लिए इमेजिन कीजिए आप कैसी लाइफ बना देंगे। कहाँ 24 घंटे एक बच्चा पैदा होते ही टेंशन डाल देते कि 100% मार्क्स ही आने चाहिए, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी जी, फला जगह पे 95% नहीं आएंगे तो आपकी एडमिशन नहीं होगी, नौकरी तो बाद की बात है। तो उस रैट रेस से बाहर निकलने का रास्ता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आपको टेंशन खत्म हो जाती है नेक्स्ट जनरेशन की, क्यों? इट इज अ बिजनेस। हमारे यहाँ पे आप बात कर लीजिए, जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मेरे को भी 16 साल कंप्लीट होने वाले हैं। हमारे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स आप देखिए, रॉल्फ केप हैं, जेन लीच हैं, बहुत सारे ऐसे जिनको 35-35 साल हो चुके हैं। उनकी जनरेशन्स को कहीं जॉब ढूंढनी है, कोई काम ढूंढना है, मतलब उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को भी फ्री कर दिया। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, तो कुछ बड़ा सोचना चाहिए या नहीं? कैसी आप छोड़ना चाहते हैं, प्रोफेशनल, पर्सनल, जो आपके पर्सनल गोल्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, वैसी लेगेसी आप क्रिएट कर सकते हैं। हर बंदे की अपनी लाइफ होती है, हर एरिया के अपना लाइफस्टाइल होता है। जो आप अपने माइंड में डिसाइड कर लें कि यार मुझे ऐसा बनना है, पूरा जीवन मेरा ऐसा डिजाइन होना चाहिए, मैं ये करूं, तो मजा आएगा जब आप यहाँ कुछ साल, जस्ट 2-4-6 महीने नहीं, ट्राई नहीं, कि ट्राई कर लेते हैं, ट्राई वाला फेल है, वो जीरो है, वो मत करे, आज ही छोड़ दे, वो कुछ और ट्राई कर ले। फिर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कहते हैं सर हमने 20 काम ट्राई कर लिए। 2012 में किसी ने फॉर्म भरा होगा हमारे साथ, एएस बने होंगे, वो अब दोबारा शुरू कर रहे हैं। मैंने पूछा करते क्या रहे, तो 7-8 काम गिना दिए। तो मैं स्माइल कर रहा था, मैंने कहा भाई इतना जोर लगाया होगा इन 8 कामों में, खाली फॉरएवर कर लेते, कहाँ होते यार। सर फला है इस बिजनेस में, मैंने कहा फला है नहीं, फला ये है इस बिजनेस में, इतना चेक है उसका। तो अच्छा, इमेजिन कीजिए, आप अपना समय जो है ना उसको यूटिलाइज कीजिए, राइट? जितनी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगी ना आपकी, उतना आप आगे जाएंगे। मैंने एक चीज बड़ी पावरफुल देखी यहाँ पे, चाहे कोई व्यक्ति बिल्कुल सिंपल है, इवन कम पढ़ा लिखा भी कोई है, बट अगर लॉन्ग टर्म से हमारे साथ चले जा रहा है ना, वो बंदा सुपर सक्सेसफुल हो गया। आज उसके बेसिक जो ड्रीम्स थे वो पूरे हो चुके हैं। जैसा घर चाहिए था, या जैसी कार थी, या जो भी और ड्रीम्स होते हैं छोटे छोटे, वो सारे पूरे कर लिए। रीजन, वो लॉन्ग टर्म से हमारे साथ चले जा रहे हैं। चैलेंजेस भी आए हैं बीच में, अप डाउन, ये वो, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, सारी चीजों तो पार्ट ऑफ लाइफ है। दुनिया का हर बिजनेस है ना, बिजनेस साइकिल कहते ही इसी को है। सो आप थोड़ा लॉन्ग टर्म कमिटेड रहें। चैलेंजेस आपको भी आएंगे, आपने शुरू किया है, कोई मैनेजर है, कोई सीनियर मैनेजर है, कोई सोरिंग है, बट थोड़ा बड़ा सोचें। एटलीस्ट डायमंड का प्लान तो जरूर कर लें। मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर हुनामी कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप उस कंट्री में हैं कि जहां एक ही प्रॉब्लम है, वो क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडिया में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं जो मानता हूं वो है पॉपुलेशन। हमारे बिजनेस में हमें क्या चाहिए? पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन के पास काम नहीं है। हम यहाँ क्या देते हैं? काम देते हैं बंदे को कि भाई खाली बैठा तो घर पे, नौकरी ढूंढे जा रहा है, जो नौकरी में है वो भी खाली मानता हूं उसको।
कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी जो इनकम है उससे उसका फ्यूचर सिक्योर्ड नहीं है, ये उसको क्लियर है। हमें बताने की जरूरत नहीं है, अब ये लोगों को क्लियर है कुछ नहीं बनने वाला। वो चाह रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं। लोग पार्ट टाइम वर्क सर्च करते हैं, नेट पे सबसे ज्यादा ढूंढे जाने वाला ये वर्ड है कीवर्ड। लोग पार्ट टाइम वर्क ढूंढ रहे हैं, आप नहीं दे रहे, कोई और दे रहा है, तो आप देना शुरू कीजिए, आगे बढ़िए, इंप्रूवमेंट कीजिए, सीखिए क्या बोलते हैं। आप अपने सीनियर्स से सीखिए, वो कैसे अपनी एड्स रन करते हैं या सोशल मीडिया पे कैसे प्रेजेंट करते हैं। सब कुछ अब तो बड़ा इजी हो गया। अब तो चैट जीपीटी, वो कहीं से भी हेल्प लेके भी जीरो से एक बंदा, अरे बच्चे कर रहे हैं चैट जीपीटी यूज, वो सीख रहे हैं क्या करना है, कैसे कंटेंट बनाना है, राइट। सो शुरू कर दीजिए पॉजिटिव सोच के साथ। फाइनेंशियल फ्रीडम, यही तो एक बोझ है ना हमारे ऊपर। सबसे बड़ा बोझ क्या है? पेरेंट्स के लिए ये करना है, ये सपने हैं मैम, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया होता है हमारे लिए, तो हमारा फर्ज बनता है हम अपने पेरेंट्स को उनके रहते रहते कुछ चीजें करके दिखाएं। वो भी कुछ जो चीजें जो हम करेंगे आगे चल के उनका सुख भोग पाए। मेरे को तो यही हमेशा स्ट्रेस रहा कि क्या मैं ये चीजें कर पाऊंगा जो मैं सोचता हूँ पेरेंट्स के लिए। उन्होंने इतना किया है ना। फादर साहब को हेल्थ चैलेंजेस रहते थे तो मुझे बड़ा स्ट्रेस होता था। मैं भगवान से ही प्रे करता था, हे प्रभु उनकी आयु लंबी हो और मैं जल्दी जल्दी ये चीजें कर पाऊं, मैं उनको दिखा पाऊं ये चीजें। आप में से कौन कौन सोचता है? सब? तो भाई एक बार अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कर दो। यही सबसे बड़ी चीज है। वो चीज मेरे अंदर ना आग लगा देती थी। मेरे को टीम मेंबर्स बोलते हैं, अभी कल हम डिस्कस कर रहे थे, 1100 किलोमीटर ट्रैवल, ठीक है, एक साइड पे अकेला कार लेके चंडीगढ़ से कभी किधर कभी किधर कभी जयपुर कभी कहीं। तो वहीं आज ये सारी सक्सेसफुल टीम्स हैं। तो आग होती थी कि भाई मुझे करना है, अपने पेरेंट्स को मुझे करके दिखाना है। तो गोल्स अपने आप स्ट्रांग हो गए, बड़े हो गए, लॉन्ग टर्म विजन बन गया, लगे रहे। चैलेंजेस प्रॉब्लम्स आपको आते हैं वो सारे मुझे भी आए, वही सेम चैलेंजेस जो आपको आते हैं वो मुझे भी आते रहे। आपको भी चैलेंजेस आने चाहिए, तभी तो स्ट्रांग बनेंगे। पर अब मजा क्या है, अब जो करना होता है फैमिली को या मुझे, कभी ये नहीं सोचना पड़ता कि जेब में पैसे नहीं है। और ट्रेवल द वर्ल्ड, ये तो भाई सपना तो सबका होता है। किस किस को अच्छा लगता है कि दुनिया घूमे? बड़ी मजे वाली बात है कि हाँ दुनिया भी फॉरएवर घुमाती है आपको। और मैं सीधी बात कहूंगा, चाहे मैं आज करोड़पति हूं, पर मुझे ऐसे लगता है मेरी इतनी औकात नहीं है कि उन होटल्स में मैं 2 दिन भी रह पाऊं जहां कंपनी हमें रख देती है। लाखों रुपए का बिल भी होता है कई बार, हम कहां से आज सोच पाएंगे, है ना। हम तो कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड इंडियन माइंडसेट वही होता है कि पैसे सेव कर लो, नहीं यार, है ना, ऐसे। बट कंपनी उल्टा करती है, इतना स्पेंड करती है हमारे ऊपर, ऐसे ऐसे ट्रिप, ऐसी ऐसी कंट्रीज, ऐसे ऐसे होटल्स, अमेजिंग। जो समझने वाली चीज है कि जो आपको सक्सेस, जो चीजें जो यहाँ लीडर्स ने भी बताई, ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, सबको समय लगता है। सो समय लगना चाहिए, कोई जादू की छड़ी नहीं कि बस ऐसे कर दिया आप करोड़पति बन गए। आपकी लाइफ चेंज होनी है, उसके लिए ऊपर वाला भी आपसे मेहनत करवाएगा। उसको भी आपकी कमिटमेंट, आपकी पॉजिटिविटी देखनी है, राइट। अर्जुन अगर जीते तो उसके पीछे बहुत बार वो भी थके टूटे हारे, भगवान कृष्ण ने उनको बार बार मोटिवेट किया, बार बार उनको क्लैरिटी दी। तो मतलब आपको भी बार बार चैलेंजेस, माइंडसेट, ये वो रहेगा। अपलाइन इसीलिए होते हैं, ट्रेनिंग्स इसीलिए होती हैं। और मैं बार बार कहता हूं, जो व्यक्ति ट्रेनिंग के साथ जुड़ा रह गया, वो हाईली एजुकेटेड है, वो नॉर्मल है या वो अनपढ़ है, वो बंदा आगे निकल जाएगा। जो व्यक्ति ट्रेनिंग्स के साथ जुड़े रहना है सब। अब मैं कहता हूं, आपके मन में कोई भी नेगेटिव से नेगेटिव क्वेश्चन होगा, आप टूट के घर पे बैठ गए, अगर आप घर पे बैठे रहे तो आप फेलियर हैं, कोई बचा नहीं सकता आपको। और 20 साल के बाद भी आप फिर रोएंगे, काश फॉरएवर ही करते रहते। बट अगर आप किसी भी ट्रेनिंग में आ गए तो मैं गारंटी देता हूं, जो आपके मन में नेगेटिविटी है ना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। कोई ना कोई लीडर यहाँ पे आपको वो टिप दे देगा कि ये मुझे ऐसे हुआ था, मैंने ऐसे कर दिया, ये ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा, आपका काम शुरू। जो लोग ट्रेनिंग्स में नहीं आते ना, सिर्फ वो फेल होते हैं। ये करोड़ों रुपए की टिप है, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा।
ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती। जो मेरे को भी सक्सेस मिली है, जितने लीडर्स हैं सबने मेहनत की है, मेहनत करते जा रहे हैं, उसी से ही सक्सेस मिलती है, राइट। कल रात को भी हमने 12 बजे पूरे मीटिंग खत्म की है, तो मीटिंग लेने वालों में भी दम चाहिए, है ना। मैं उन मैनेजर्स के लिए भी जोरदार क्लैपिंग चाहता हूं। अपने ड्रीम्स थोड़ा एक बार मन में सोच लीजिए, है ना। यहां तो सबसे पूछ नहीं पाएंगे, बट अपनी टीम से जाके पूछिए, डिस्कस कीजिए, लिखिए, अपनी डायरीज पे लिखिए। मैं हमेशा ना टू डू लिस्ट बनवाता हूं अपनी टीम्स की और उनके ड्रीम्स मांगता हूं। जब तक मुझे एक एक बंदे का ड्रीम गोल चार्ट लगा हुआ, ऐसे एक बोर्ड बना के उसके ऊपर लगे हुए, ये जब तक नहीं आता ना, मुझे लगता है बंदे ने काम शुरू किया ही नहीं, झूठ बोल रहा है कि मैं काम कर रहा हूं, मैं फॉरएवर में हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। वो नहीं कर रहा। जिसका ड्रीम गोल कोई विजन है ही नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। 10 20 30 कॉलिंग करेगा, 5 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, फिर बैठा होगा ढीला। क्यों? उसको कुछ चाहिए नहीं। मुझे चाहिए था कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए मुझे ये करना है। आप अपने गोल्स बनाइए। कईयों को ये लग रहा है लाइफ बहुत पड़ी है, अरे भाई पेरेंट्स, उनकी एज बढ़ रही है, ठीक है, आज आप बहुत यंग हैं, पर अपने आप को छोटा बच्चा मत माने। छोटे छोटे बच्चे यूएस में, कनाडा में, लंदन में, छोटे छोटे बच्चे कंपनियां खड़ी कर देते हैं। चेक कर लीजिए, फेसबुक किस एज में शुरू कर दिया गया था, एप्पल के मालिक ने किस एज में काम शुरू कर दिया। आप अपने आप को बच्चा समझ रहे हैं, पेरेंट्स से ड्रीम पूरे करवा रहे हैं, करके दिखाएं पेरेंट्स को, राइट। लग जाएं। 5 10 20 साल में आपने क्या क्या अचीव करना है, फिर होती है सक्सेस। एक महीने में बस इस मंथ ये करना है, ये करना है, ये करना हो गया तो ठीक, 90% लोगों का होता नहीं और नेक्स्ट मंथ वो खत्म। फिर अपलाइन बुरी है, सिस्टम बुरा है, या कंपनी बुरी है। प्रॉब्लम आप में है, आपका गोल नहीं है। आप तो एक महीना करने का मतलब ट्राई करना। डोंट ट्राई दिस। ये प्लेटफॉर्म सालों पुराना है, मेरी इतनी एज नहीं जितनी कंपनी पुरानी है। जो पुराने हैं वो भी मजे कर रहे हैं। 30 साल 35 साल पुराने जो लीडर्स हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं। मेरे को इतना समय हो गया, मैं ग्रो कर रहा हूं। आपके सामने अभी 5 साल में भी जो लोग हमारे साथ आए हैं वो इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं। आप भी ग्रो करेंगे, बट 1 मंथ 3 मंथ्स ये नहीं, 5 साल में मेरे को यहां पहुंचना है, 10 में यहां पहुंचना है और 20 में यहां पहुंचना है। फिर आएगा मजा। फिर देखिए आप, इंडिया नंबर 1 तो कुछ है ही नहीं। आप तगड़े हो जाइए, 6 महीने में 2026 में हम इंडिया को नंबर 1 लेके जा सकते हैं। इतना दम है इंडिया में, इतना पोटेंशियल है, सबको अपॉर्चुनिटी चाहिए, सब तरफ पॉपुलेशन है, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग इतना प्यारा बिजनेस है, मुझे लगता है इससे बेटर कोई बिजनेस ही नहीं है। क्यों? अगर मैं अपने किसी पर्सनल बिजनेस में होता तो सिर्फ मैं अपने बिजनेस को जानता और 2-4 कोई एम्प्लॉयज होते, वो मुझे जानते, खत्म। अब खुशी इस चीज की भी होती है कि हम बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देते रहते हैं। 5 साल के बाद जब वो कहते हैं ना, सर मेरी लाइफ में ये चेंजेस आए, मेरे पेरेंट्स बड़ा खुश हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तब मजा आता है कि हाँ गुड यार, मेरे लिए भी अच्छा हो रहा है, इनके लिए कितना अच्छा हो रहा है। ये अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं है जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ हमारी लाइफ का कुछ पर्पस है यहाँ आने का। अदरवाइज तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे वो कहते हैं ना कि अपने लिए जीना तो कहीं ना कहीं जस्ट पाप है, राइट। दूसरों के लिए कुछ कर पाए उसमें आपको खुशी मिलती है, अंदर से सुकून मिलता है कि यस मैं कुछ कर रहा हूँ। इतनी बड़ी कंपनी, प्रोडक्ट्स में इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा। आप सब जानते हैं हमारा जो प्रोडक्ट का इतना बड़ा बेस है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तरह तरह की कैटेगरीज हैं, बहुत पुरानी कंपनी है, दुनिया भर में फैली हुई है, पे आउट जो है हमारे बहुत ज्यादा हैं। मुझे ये चीज बड़ी मोटिवेट करती है बहुत ज्यादा कि हरीश सर की बदौलत ना अब इंडिया में ये एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं कि आज फॉरएवर सिर्फ आपके मेरे लिए काम नहीं कर रही, वो कहीं ना कहीं चैरिटी दूसरों के लिए भी। तो चैरिटी कौन सी कंपनी कर सकती है? दूसरी तरफ वो कंपनीज हैं जो चीटिंग करती हैं, लोगों का पैसा लेकर भाग जाती हैं, ये चलता रहता है। अरे लोग उन कंपनीज में ज्वाइन हो रहे हैं, मतलब लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो बेकार कंपनीज में ज्वाइन हो रहे हैं। अगर हम सब लग जाएं, उनको यहां लाएं, तो इमेजिन कीजिए ना कितना पोटेंशियल है, राइट।
सो बहुत सारी ऐसी प्यारी प्यारी एक्टिविटीज सर करते रहते हैं, न्यूज़पेपर्स में आती रहती हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा कटिंग्स तो नहीं है, नेट पे आप देख सकते हैं, हमारे पेजेस पे आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी कटिंग्स। प्राउड फील होता है कि हमारी कंपनी कितनी महान है, जो खाली डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं, जनरल पब्लिक को भी किसी न किसी वे में हेल्प करने के लिए ऐसी ऐसी एक्टिविटीज की जा रही हैं, राइट। मेरे बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हैं, एमबीए करने के बाद यहाँ स्टेप लेकर मैं आया हूँ। तो ये नहीं कि मैं अनपढ़ था, मेरे पास कोई काम नहीं था, मजबूरी में आ गया हूँ। एक अच्छा पैकेज था, सब कुछ था, तो आंखें बंद करके तो आ नहीं गया हूं मैंने इसको विजुलाइज किया, बट स्मार्ट डिसीजन लिया, कंपेयर भी किया कि मेरा यहाँ लाखों का पैकेज है, ये करता हूँ, यहाँ पहुंच सकता हूं मैं, यहाँ मुझे क्या एक्स्ट्रा लगा, कुछ लगा तो आया या ऐसे ही आ गया बस। एमबीए करके सालों जॉब करने के बाद मल्टीनेशनल फॉर्च्यून 500 लिस्टेड कंपनीज लाइक मेटलाइफ, एआईजी, ब्रांड्स, उनको छोड़कर अगर मैं यहाँ पे आया तो मतलब यहाँ कुछ बेटर है। तो अगर बेटर है तो आपको सोचने की, डरने की जरूरत है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं मैंने कुछ अभी जस्ट शुरू किया या पढ़ के आया हूँ, यहाँ आ गया। अरे आप तो लकी हैं भाई, आप तो जस्ट पढ़ के आए हैं, आपके लिए गंवाने के लिए कुछ नहीं। मेरे ऊपर तो रिस्क था, जॉब छोड़कर आया तो पेरेंट्स भी डर गए, वो भी बेचारे टेंशन में रहे 1-1.5 साल। अरे बच्चे, हमें तो डर लगता है, फलां तो तेरे रिश्तेदार बोल रहे हैं मनदीप पागल हो गया, इतनी अच्छी पोस्ट थी, ये था वो था। प्लीज अंडरस्टैंड वो पेन जो मैंने सहा है। तो आपके लिए तो एग्जाम्पल है भाई, दोनों बैठे थे, मैं आपके साथ में कितनी बड़ी एग्जाम्पल है कि भाई पढ़े लिखे लोग इस काम को करते हैं। इससे पहले तो लोग एग्जाम्पल ही पता नहीं कैसे कैसे देते थे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। हमें नेटवर्क मार्केटिंग का नाम रोशन करना है, राइट, कि लोग प्राउड से बोलेंगे अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग करता है, अरे भाई ये लोग तो बड़े जबरदस्त होते हैं, ये अपनी लाइफ भी चेंज करते हैं, दूसरों की लाइफ भी चेंज कर देते हैं, राइट। कल हम यही तो स्टोरी सुन रहे थे, एक एक गांव में 3-3 गाड़ियां हमारी टीम में से आई और पूरे गांव में वो कहते, मतलब एक एग्जांपल कल दी जा रही थी, छोटी सी एग्जांपल है, बड़ी प्यारी लगी, उस फीलिंग को अंडरस्टैंड कीजिएगा। कहते जी हमारे वहां पे रामलीला थी, तो स्टेज पे वहां के जो भी वीआईपी लोग आए, उन्होंने हमें इनवाइट करके वो इनॉग्रेशन हमारे से कराई। मायने रखती ना ये चीज कि गांव में पहले हमें कोई जानता नहीं था, पूछता नहीं था, बट आज हम गांव के सक्सेसफुल लोग हैं, जिनके पास इज्जत है, पैसा है, फॉरएवर की तरफ से ट्रिप्स हैं, सब कुछ है, अच्छी अच्छी कार्स, 20-22 लाख की गाड़ियां बच्चे ले रहे हैं भाई। ये आपका फ्यूचर है, डिसाइड कर लीजिए, सब कुछ पॉसिबल है, राइट। पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलता है, बट जो मैंने कहा कि ये नहीं कि जस्ट आप आ गए, बैठे रहे, सोए रहे, होगा, मेहनत करनी पड़ती है। दिन रात हमने मेहनत की है। यहाँ जो लीडर्स आप देख रहे हैं, मुझे याद है विवेक जी शायद 2016 से कंटिन्यूस ट्रेनिंग लेने चंडीगढ़ आते रहे, कंटिन्यूस। कई लोकल टीम मेंबर्स इनको बोलते थे कि आप लोकल हो, कहते नहीं, कहते आप तो हर ट्रेनिंग में होते हो। तो यही रीजन बनता है सक्सेस का। सो ट्रेनिंग सबसे बड़ा मंत्र है। हवाई कैसी जगह है जी घूमने के लिए, जबरदस्त। ये हवाई की पिक है। बहुत सारे लोग कह देते हैं ना होता कुछ नहीं है, ये देख लीजिए, जस्ट एक एक पिक दिखा रहा हूं। हवाई, वॉशिंगटन डीसी, सिंगापुर, मरीना बे सैंड्स, हांगकांग, लास वेगस, पेरिस, साउथ अफ्रीका, लंदन। कैसी जगह जी लंदन, पेरिस? ढीला सा बोले हो हैं। मैं कभी गया नहीं था, मुझे बड़ी अच्छी लगी। आप रोज आते हैं, मैं भी आपको नॉर्मल सा लगता है। मैं तो पागल हो गया था जाके सच में इन कंट्रीज में कि भाई क्या बात है। हाँ, अरे ड्रीम्स बनाइए। न्यूयॉर्क आपको दिखा के मुझे कुछ नहीं मिलना, दिखा रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मेरे को याद है मैंने एक फोटो दिखाई लास वेगस की, बेलाजियो होटल के बाहर फाउंटेन्स थे ऊंचे ऊंचे। मनिंदर जी ने वो फोटो देखी, सिंपल बैकग्राउंड उनकी, बिल्कुल नॉर्मल एरिया से हैं वो। कहते नेक्स्ट ईयर मैंने आपके साथ यहाँ जाना है। लोग हंसे भी, बट वो नेक्स्ट ईयर मेरे साथ वहां बैठे हुए थे। इतनी पावर होती है विजुअलाइजेशन में। आप विजुअलाइज कीजिए, आप अपनी फैमिली को लेकर कहीं ऐसे ट्रिप्स पे होंगे कंपनी की तरफ से। मैक्सिको कैसी जगह है जी, जबरदस्त। मलेशिया, कैलिफोर्निया, ग्रीस,
प्यारी प्यारी लोकेशंस पे जाने का मौका मिलता है, अच्छे अच्छे होटल्स, स्टॉकहोम, दुबई, इटली। और एक बड़ी जो कमाल की चीज है ना, वो है हमारी कंपनी, हमारी मैनेजमेंट। रेक्स सर कंपनी के मालिक, मतलब अपनी कैबिन में भी कोई घुसने न दे। इंडिया की छोटी सी दुकान होती है ना, वहां पे भी छोटी सी फैक्ट्री में चले जाओ, गए नहीं 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 प्रोडक्शन देखनी, नहीं नहीं नहीं, रेक्स सर आपको खुद घुमा रहे हैं, अपनी चेयर पे बैठा रहे हैं। ऐसी मैनेजमेंट, ऐसी कंपनी का बात है। हस्बैंड वाइफ को ट्रिप मिलता है जो अनमैरिड हैं। हमारी टीम में से बहुत सारे बच्चे जो हैं, कई फीमेल अपनी मदर को लेकर गई हैं। कितनी प्राउड वाली मोमेंट होती है ना, आप अपनी फैमिली को भी ट्रिप पे लेकर जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अपने खर्चे पे, हमें पता है इंडिया में कितना घूमते हैं हम। और शिमला जाने का भी बंदा सोचता रहता है इतने पैसे है ना, 50 खर्चे और हैं, छोड़ो। कंपनी के खेत देखने का मौका मिलता है, मौका मिला, धीरे धीरे मेहनत करते गए 2014 में नंबर 1 पे मैं पहुंचा। तो 0 से शुरू करके 2009 में, अगर 2014 में मैं नंबर 1 पे पहुंच सकता हूं, तो आज अगर आप 0 से शुरू कर रहे हैं ना, आने वाले कुछ ही सालों में आप भी नंबर 1 बन सकते हैं। आपके ही जैसे बाकी सारे हमारे टीम मेंबर्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं, राइट? विजुलाइज करें कि ये भी पॉसिबल है, बड़े से बड़ा सोचें कि क्या हो सकता है। अपने जो भी आप ड्रीम्स हैं वो यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। मेरा ड्रीम था मेरी टीम के लिए एक ऑफिस हो, तो मैंने एक ऑफिस बनाया। आप विजुलाइज कर पाए इसलिए दिखा रहा हूं मैं आपको। बहुत सारी जो ट्रेनिंग्स वगैरह हम यहाँ करते रहते हैं, टीम्स आती हैं, आप में से बहुत सारे लोग आए होंगे। बहुत सारी फीमेल ग्रो कर रही हैं। हरीश सर जब आए तो हरीश सर बार बार शुरू में कहते थे कि फीमेल्स कम हैं, मैं देखना चाहता हूं कि ज्यादा फीमेल आए। और अब बड़ा अच्छा लगता है कि जो फीमेल हमारी टीम में इतनी सारी अचीवमेंट्स करती हैं। फीमेल्स हमारी टीम में अच्छी अच्छी कार्स बाय कर रही हैं। और अभी रिसेंटली चंडीगढ़ में हमारे टीम मेंबर हैं, उनकी मैरिज हुई, नेहा जी। तो उन्होंने सर अपने पेरेंट्स को अराउंड 70 लाख का प्लॉट जो है बाय करके दिया पहले। तो कहा जाता था कि, है ना, होता ही थोड़ा पंजाब का तो स्पेशली ऐसा कल्चर है कि कहीं ना कहीं बच्चियों की टेंशन रहती है, पेरेंट्स को एक कहीं ना कहीं फीलिंग लेते हैं पेरेंट्स की, थोड़ा बोझ है बच्ची के लिए, है ना, शादी करनी पड़ेगी, बहुत खर्चा है, ये वो तो टेंशन रहती है। क्योंकि हमारी टीम में बहुत सारी फीमेल्स हैं, तो उनके पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि सर इसको साल हो गया, इसको 2 साल हो गया, हमें बड़ी टेंशन है, ये जॉब नहीं कर रही है, यहाँ आपके साथ काम कर रही है, इसका क्या बनेगा, कल को शादी होनी है, खर्चे बढ़े हैं। और वही पेरेंट्स जब शादी होती है बोलते हैं जी इन्होंने पहले, बच्ची ने खुद हमें कार बाय करके दी, किसी ने कोई प्रॉपर्टी बाय करके दी, किसी ने जो है अपना घर रेनोवेट किया। और वही पेरेंट्स जो ना ब्लेस्ड फील करते हैं, ब्लेस्ड। अभी कल हमारे को मैनेजर बता रहे थे मैम कि मेरे पता नहीं इतने भाई हैं और सारा खर्चा मैं उठाती हूँ पूरी फैमिली का। वी शुड बी प्राउड, ऐसी अपॉर्चुनिटी है, जोरदार क्लैपिंग। सो आप अपने ड्रीम्स बनाइए कि आपको क्या चाहिए, कैसी लाइफ चाहिए। आप अपने लिए, अपनी टीम्स के लिए अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, बहुत तरह तरह की इवेंट्स हम करते रहते हैं, टीम की गैदरिंग्स करते रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी हम डिस्कशन करते हैं। उससे क्या है कि टीम को एक फीलिंग आती है कि खाली मैं ये नहीं कि मैं बस पैसे कमा रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं एक फैमिली का पार्ट हूँ। तो फिर वो जो बंदा है ना, उसकी ग्रोथ का लेवल अलग होता है। आप भी एक फैमिली की तरह काम कीजिए। वी आर ए फैमिली, अ वेरी बिग फैमिली, राइट? एनवायरमेंट क्रिएट करें। सो बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, एंजॉयमेंट होती रहती है। बहुत सारे लोग कहते हैं काम 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 ही करते रहते हो। मुझे कई लोग मैसेज करते हैं, जब देखो ट्रेनिंग करते रहते हो। ठीक है भाई, जलने वाले जलेंगे, बट मैं आपको बताऊं, इससे मजेदार कोई काम नहीं है। मैं यहाँ आज भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बट मैं बड़ा खुश हूँ। कल भी हम ट्रेनिंग कर रहे थे, बड़ी खुशी हो रही कि यार ये लोग ना, मुझे पता जब मैं कमिटमेंट ले रहा था, लोगों ने जब बोला नेक्स्ट ईयर ये करके मिलेंगे, 2026 में ये करेंगे, राइट? फिर खुशी होती कि वाह यार, ये इंजॉयमेंट है। तो इंजॉयमेंट ही तो है। अकेले भी खाना खाना है, टीम के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, और इंजॉयमेंट या नहीं? तो ये इंजॉयमेंट है, आपको बनाना है इसको इंजॉयमेंट।
इसको बोझ सा लेके ना चलें कि सारा दिन कॉलिंग करनी है, ये है वो है। अरे भाई यही तो सफर है, एंजॉय कीजिए इस सफर को भी। बहुत सारी ट्रेनिंग इवेंट्स हम प्लान करते रहते हैं, बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, छोटी सी पेंट्री है, टीम्स पूरे इंडिया के कोने कोने से आती हैं, सेलिब्रेशंस चलती रहती हैं, हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, इवेंट्स भी होती रहती हैं, ट्रेनिंग्स होती रहती हैं तरह तरह की। खाली आप नहीं, ऐसे सैकड़ों हजारों लोग ट्रेनिंग लेते रहते हैं, अपना गोल अपना विजन बनाते रहते हैं। और कहीं ना कहीं मैं आज आपको ज़रूर ये रियलाइज़ कराना चाहूँगा, आपके पेरेंट्स ने हो सकता है बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर घर बनाया हो, आप अगर एक और घर बना देंगे तो मज़ा आएगा या नहीं? आएगा ना? तो आज एटलीस्ट ड्रीम लीजिए कि आप एक अपना ड्रीम हाउस बनाएंगे। क्योंकि मुझे ना इस चीज़ ने बड़ा मोटिवेट किया। मुझे लोग कहते थे कि सर ना पागलों की तरह काम करते हैं। करना पड़ेगा भाई, कौन करेगा हमारे लिए? हमारे पेरेंट्स ने मेहनत करके पढ़ा दिया। और जब एमबीए करा रहे थे ना, मुझे याद है फादर साहब को बड़ा स्ट्रेस था, वो बल्कि कहीं ना कहीं वो पढ़ाने के चक्कर में ही स्ट्रेस में चले गए। गवर्नमेंट जॉब में थे, सैलरी आपको पता है कि ईमानदार बंदे की कितनी होती है, इतना स्ट्रेस में चले गए। मैं एमबीए जब मेरी फाइनल होने वाली, मजे से मैं पढ़ रहा हूँ, एग्जाम है, कहते बेटा तेरे फलां अंकल आए थे, वो कहते यार एमबीए का कोई फायदा है नहीं, अब नौकरी तो मिलती नहीं। इतना स्ट्रेस लिया। और मेरे मदर कहते हैं तो सो ही नहीं रहे कल से। तो मुझे इतना स्ट्रेस किया, मुझे फटाफट नौकरी मिल जाए, नहीं तो मेरे पेरेंट्स है ना स्ट्रेस ले रहे। मैंने ना जब ये घर का ड्रीम सोचा ना, तो मैं इतना बिजी हो गया ना, उसके बाद मुझे कभी लगा ही नहीं मैं 1200 किलोमीटर ड्राइव कर रहा हूँ, 500 कर रहा हूँ, मतलब 300 किलोमीटर को मैं कहता हूँ लोकल है। जो लीडर्स हैं उनको पता है, कोई कह देता है मैं दूर से आता हूँ, मैं कहता कितना, कहता 300। मैं लगा तू तो लोकल है यार, तू भी दूर बताया जा रहा है। तो माइंडसेट चेंज कर दिया हमने। आप भी अपना माइंडसेट बनाएं। मैंने जब घर का सोचना शुरू किया तो जैसे होता ना, आग लग गई पूरी कि बस काम काम काम। कर लीजिए एक बार कुछ साल, फिर थोड़ा आराम से कर लीजिए। अब हम ट्रेनिंग करते हैं, दिन की 1-2 ट्रेनिंग हो जाती है, कोई जूम मीटिंग हो गई, कुछ हो गई, कोई लीडर मीटिंग हो गई, कुछ वॉइस मैसेजेस जो आए लीडर्स के उनको रिप्लाई कर दिया। तो काम, एंजॉयमेंट सब कुछ साथ साथ चल रहा है, राइट? घर बनाया, मेरा ड्रीम था एक्चुअली, फादर साहब का था कि उनको बड़ा ग्रीनरी का शौक है कि ग्रीनरी हो घर में, छोटा मोटा सब्जियां, ये वो, एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हैं तो वो रहता है कहीं ना कि घर में सब्जी ये वो। तो मुझे था मैं कुछ करके दिखाऊं उनको, राइट? तो घर ऐसा बनाया कि उसके चारों तरफ जो है वो ग्रीनरी है, पेड़ पौधे, छोटा सा स्विमिंग पूल। ये आपके ड्रीम्स जगाने के लिए मैं दिखा रहा हूं। बना रहे हैं ड्रीम? शाम को ये मेरा नेक्टर पड़ा हुआ है। अभी वो जलंधर में इवेंट हम कर रहे थे ना, तो बड़ा हंसी आई। वो अपने मैनेजर वो कहते कि मैं भी ड्रीम लिया मैंने, सर की तरह मैं भी बड़ा सा घर बनाऊंगा, बाहर उसमें आगे पीछे ग्रीनरी होगी, और जैसे सर घर का पपीता तोड़ के खाते हैं, घर की सब्जी तोड़ के खाते हैं, मैं वहां मुर्गे रखूंगा, घर का मुर्गा मैं बड़ा हंसे। कहते हाँ शौक है बापूजी नो। सो आपके अपने पर्सनल ड्रीम्स हैं, है ना, जगाएं उनको। मैं नेक्टर पी रहा हूँ, आप कुछ भी पी सकते हैं, है ना? सो पेरेंट्स को बड़ा अच्छा लगता था, फादर साहब, अब भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं सुबह उठता हूँ ना तो वो फूल देखते हैं, है ना? अभी इस एज में उनको ये होता है कि फूल पेड़ पौधे, है ना, उनको बड़ी खुशी मिलती है। वो बेटे को कहते हैं देखा देखा बेटे वो फूल देखा वो देखा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि उनको मैं एक, है ना, लाइफ जो वो एक्सपेक्ट करते थे मैं वो कर पाया हूँ। आपको भी ड्रीम्स में आपके जगा रहा हूँ कि आप भी सोचें पेरेंट्स को आप क्या करके दिखा सकते हैं ना, क्योंकि उनकी एज बढ़ रही होती है। इस एज में ही जो आप डिसाइड कर लेंगे, ऑर्गेनिक घर के फल खाने को मिले, मजा आएगा। और मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी, मैं कहूँगा ब्लेसिंग है कि आपके घर में ही कोई चीज है, वहीं आपने उसको तोड़ा काटा खा लिया। ये बहुत बड़ी चीज है, देखने में चलो छोटी चीज लगती है बट बड़ी ब्लेसिंग है ये 3rd फ्लोर है, तो घर की सारी मंजिलों पे ना ग्रीनरी कर रखी है हमने। ड्राइंग रूम है, ये येलो थीम क्यों है? रेक्स सर ने कहा था आई लव दिस येलो कलर, यू नो व्हाई? कहते बिकॉज आई लव एलोवेरा। तो जो अपनी जेल की बॉटल का कलर है वहां से थीम, मतलब ये मैंने ड्रीम बनाए थे घर बनने से पहले, ये नहीं कि घर बन गया और बाद में ये चीजें हो गई। ये ड्रीम थे ऐसा होगा, टीम को बोला ऐसा होगा। ऑफिस का भी आपने नोटिस किया होगा यही थीम है, वो भी सेम यही येलो कलर है।
तो आप अपने ड्रीम्स बनाएं, अपने गोल्स बनाएं। ये रूम का कलर जो है ये नेक्टर से इंस्पायर्ड है। ये बच्चों का रूम है, ये पेरेंट्स का रूम है। फादर साहब का फेवरेट कलर ये ग्रीन सा, तो मुझे और वाइफ को होता था कि हम उनके लिए ऐसा रूम, ऐसी चीजें है ना वो करें। आपने ड्रीम लिया पेरेंट्स के लिए कैसा कलर, क्या चीज बन रहा है, ड्रीम ऐसा आ रहा है, हो रहा है ना? क्योंकि मैंने देखा जब ये मैं ट्रेनिंग करता हूँ उसके बाद बड़े मैसेज आते हैं, सर मेरा ये पेरेंट्स के लिए ये ऐसा रूम बनाऊंगा, ये ऐसा करूंगा। फिर आता है मजा। फिर वही बंदे जो नेगेटिव होते हैं वो कहते हैं नहीं बस अब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। रिकॉर्ड्स तोड़ने अब आपने, राइट? वॉशरूम, वहां पे भी प्लांट्स, तो नेचर की भी हेल्प होती है ना। बहुत सारे प्लांट्स मतलब बहुत सारी ऑक्सीजन, टीम मेंबर्स सारे एंजॉय करते रहते हैं। ये येलो थीम जगह जगह पे, मॉर्निंग की शुरुआत हमारे प्रोडक्ट्स से। ये ऊपर मैंने एक रिलैक्सेशन रूम बनाया हुआ है जिसमें जिम, जुकूजी है ना, ये चीज़ें हैं। फैमिली बच्चे एंजॉय करते रहते हैं। एक समय था 2012 के आसपास की फोटोग्राफ्स है, मैंने कार ली तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, कारें बिक जाएंगी, ये होगा वो हो गया। मनिंदर जी को दिलवाई, कहते जी कार बिक जाएगी, तो बिक गई सच में मनिंदर जी की XUV, क्योंकि ऑडी Q5 ले ली फिर उन्होंने। सो ड्रीम्स लिए, मेहनत की सालों साल, लोगों की बड़ी बड़ी गंदी गंदी बातें हमने सुनी, मजाक उड़ाया, ये है कंपनियां ऐसे होती हैं वैसे होती हैं, फलां होता है ये होता है, हम लगे रहे। प्रॉब्लम्स आई, मन खराब हुआ, थोड़ा नेगेटिविटी हुई, 4 दिन डाउन हुए, फिर स्ट्रांग होके खड़े हुए कि नहीं, आप पिलर्स हैं इस इंडस्ट्री के, है ना। लीडर जो होता है ना वो पिलर होता है, लीडर को स्ट्रांग होना है। चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग बोलेंगे, अरे आप कुछ मत कीजिए फिर देखिए लोग क्या क्या बोलेंगे। कुछ भी करेंगे तब भी लोग बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे और ज्यादा बोलेंगे, तो बेटर है हम कुछ करें, मत बैठें खाली कि फलां बोलेगा, लोग बोलेंगे। मैं तो सीधा सा कहता हूँ अरे लोगों को छोड़ दो, करके दिखाओ, हाँ फिर वही लोग आपको बड़ा अच्छा बोलेंगे, राइट? वही लोग आपको कांग्रेचुलेट करेंगे एक दिन। सो ये शुरुआत हुई और धीरे धीरे टीम्स में कार्स आनी शुरू हो गई। ऑडी A6 ऐसी जबरदस्त कार्स, ब्रांड न्यू, टीम मेंबर्स बाय कर रहे, राइट? जसप्रीत बराड़ जी, मर्सिडीज मायने रखता है मर्सिडीज। एक बच्चा सिंपल सा, 4 साल ऐसे मोड में थे कि 2 बार तो उनके फादर साहब ना लड़ने आए मेरे से कि इसको छोड़ दो जी बस। मुझे याद है, पर उनकी एक खासियत है, वो कभी नेगेटिव ही नहीं होते। सारा कुछ होने के बाद लिटरली एक मीटिंग में ना मैं भी डरा सा बैठा था कि यार अब मैं क्या बोलूं इनको, है ना। इकबाल जी और उनके पेरेंट्स आए हुए, बड़ा गर्मा गर्म। वो फिर लास्ट में उनके जाने के बाद कहते बताओ सर अब क्या करना है। ये पॉजिटिविटी, माइंड को पॉजिटिव रखें, हमेशा अपलाइन से सीखें। यही रीजन है कि आज इसको रिप्लेस कर रहे हैं वो, ये भी बिक रही है। अब आ रही डिफेंडर, सोच के देखिए 1.5 करोड़ की एक बच्चा कार ले रहा है अपने दम पे, फॉरएवर के दम पे, पेरेंट्स पैसा नहीं दे रहे। लोगों ने मजाक उड़ाया, हमने जब कार्स ली ना, कहते जमीनें बेच दी, जमीनें बिक गई, ये होगा वो। अब हमारे टीम मेंबर्स जमीनें भी खरीद रहे हैं, तो वही लोग कांग्रेचुलेट कर रहे हैं सारे जो नेगेटिव थे, जो मजाक उड़ाते थे। सो आपको भी थोड़ा बहुत लोगों का आलतू फालतू बातें सुननी पड़ेंगी, बट वही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे बाद में कि नहीं ये ठीक था, हमें ऐसे लग रहा था, ये कंपनी अच्छी है, हमें ऐसे लग रहा था, राइट? सो बहुत सारे ऐसी अचीवमेंट्स धीरे धीरे होती गई। 007 नंबर, ये नंबर ही हमारे टीम मेंबर बता रहे थे 7-8 लाख की रेंज में लिया उन्होंने। कार तो आपको पता ही है रेंज रोवर कितने की आती है। फीमेल्स कार बाय कर रही हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो बच्चियां जिनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं है ना, तो आज पेरेंट्स रो पड़ते हैं कि हमें तो आइडिया ही नहीं था हमारी बच्चियां इतना अच्छा करेंगी। तो करेंगे कुछ बड़ा अपनी सोसाइटी के लिए। हमारी जो बहनें कल भी इतनी सारी टीम में आई हुई थी, आज भी बहुत सारी फीमेल्स हैं, सब मिलकर सपोर्ट करें फीमेल्स को। जितने आपके फीमेल टीम मेंबर्स हैं वो सारी हमारी बहनें हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।
हमने डे 1 पे कल्चर बनाया था कि कोई फीमेल इवनिंग में जल्दी जाना चाहती घर, उनको जाने दे। जितनी ब्रदर लाइंस भी हैं, ये नहीं कि खाली अपलाइन, वो भी ये सोचें मेरी बहन है, इसकी टीम की कोई कॉलिंग है, किसी ने आना है, कोई मीटिंग है, कहीं प्रोडक्ट डिलीवरी है, वो हम करेंगे। ऐसे ये सारे बच्चे ग्रो हुए हैं। फिर आपको बड़ा मजा आएगा, आपकी सारी टीम ग्रो हो जाएगी, आपकी फैमिली कितनी बड़ी हो जाएगी, सारे मिलके ग्रो होंगे, बड़ा मजा आता है सारी टीम के साथ। तो बहुत हाईली एजुकेटेड ये जो सारी टीम है ना, सारी लॉयर्स हैं। मतलब जैसा आप सोच लेंगे ना, वैसी टीम आप बना सकते हैं। इन्होंने सोचा कि अच्छी टीम हो, हाईली एजुकेटेड टीम हो। यही पावर है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की कि आप जैसी टीम चाहें वैसी बना सकते हैं। जो आप ड्रीम्स लें वो आप पूरे कर सकते हैं। धीरे 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 ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी कार्स, हमारे टीम मेंबर्स डे नाइट मेहनत करके। मुझे याद है एज ए स्टूडेंट ही ज्यादातर लोगों ने ज्वाइन किया। बड़े चैलेंजेस आए शुरू में 1-2 साल, बहुत कुछ फैमिली की तरफ से, लोगों की तरफ से, टीम की तरफ से, लगे रहे और धीरे धीरे प्यारी प्यारी फॉर्च्यूनर जैसी कार्स, ड्रीम कार्स हैं ये, महंगी महंगी कार्स है ना, ब्रांड न्यू, सबने एज ए स्टूडेंट ही शुरू किया होता है। इससे पुराने पिक्स भी हैं, वो टीम कहती सर वो मत दिखाया करो। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की तरह आए, ट्रेनिंग्स लेते लेते लेते, यही चेहरे आप देखेंगे बाद में लग्जरी कार्स। पहली कार एक्सयूवी। कई बच्चे ऐसे कहते सर मेरे पास बाइक भी नहीं है, बाइक भी नहीं है। मैंने कहा हाँ, ऊपर वाले ने तुम्हारी किस्मत में बाइक लिखी ही नहीं है। तुम हमारी टीम का पार्ट बन गए हो, 1.5-2 साल अंधों की तरह काम करना पड़ेगा, दुनिया नजर ही नहीं आनी चाहिए हमें, दोस्त वोस्त, शादी पार्टी, ये कुछ नजर नहीं आना चाहिए। तो फिर बाइक नहीं, सीधा कार आएगी। तो आई कार्स। अच्छा, लोग जब ये कार दिलवाई ना, कहते बिक जाएगी बिक जाएगी। ये सच में बिक गई, क्योंकि BMW आ गई फिर, राइट। दुनिया छोड़ेगी नहीं। मेरे को याद है जिस दिन ये कार ली ना, मैं और ओंकार हम रो पड़े थे। सेम डे हमने वीडियो डाली, लोगों ने गंदे गंदे कमेंट से भर दिया वीडियो को भी। ओ मनदीप ने ना ओंकार को ये बोला वो बोला, उसकी ना जमीन बिकवा दी। ओंकार कहता, मैंने कहा ओंकार ये क्या, तूने किसी को ऐसा बोला क्या, ऐसी कोई बात? कहता नहीं सर, आपने तो मुझे मना किया कार लेने के लिए, मैंने जबरदस्ती ले ली, तो आपका तो ये वैसे ही नहीं बनता। मैंने कोई बात नहीं, दुनिया को जवाब देंगे। तो फिर ओंकार ने घर खरीदा, प्लॉट खरीदा, तो मुंह बंद हो गए। हमने काम से जवाब दिया लोगों को। आप अपने काम से जवाब दें, लड़े मत किसी से, चुप रहें, काम करते रहें, काम बताएगा ऊपर वाला है ना, आपकी ईमानदारी को देखेगा। आप काम करते रहें, सब चेंज हो जाएंगे। तो जो फ्रेंड्स, जो रिलेटिव्स जो बोलते थे ये हो गया वो हो गया, जमीन बिकवा दिया, वो कहते हैं जमीन खरीदवा दी, है ना। सो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, रेंज रोवर। एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किया है इन्होंने। स्टूडेंट, क्या नॉलेज होती है दुनिया की, पर ट्रेनिंग लेते 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 सालों साल मेहनत करते 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 अच्छे अच्छे लीडर्स बने हैं, अच्छी अच्छी कार्स बाय की हैं। अगेन मर्सिडीज, बिल्कुल सिंपल स्टूडेंट लाइफ से शुरू होकर बड़ी बड़ी कार्स। जब ये कार ली होगी तो कैसे लग रहा होगा कि बहुत बड़ी कार है ना। इसके बाद जब ये ली होगी तो ठीक है प्रदीप जी। सो सिंपल सिंपल लोग ट्रेनिंग लेते लेते आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं। एज ए स्टूडेंट आए, है ना, ट्रेनिंग्स लेते रहे, सिस्टम का पार्ट बने, एक्सयूवी, देन प्यारी सी BMW। बट मेहनत, सालों साल मेहनत। ये नहीं कि पहले साल में ही BMW आ गई है, सालों साल की मेहनत है, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग है पीछे, एफर्ट्स हैं। वरिंदर जी बिल्कुल सिंपल फैमिली से हैं, बिल्कुल ही ज्यादा सिंपल फैमिली, देसी गांव की सिंपल लाइफ। तो इन्होंने काफी समय पहले बोला सर मैं मर्सिडीज ले लूं। मैंने कहा नहीं, एक प्लॉट वगैरह कोई प्रॉपर्टी बनाओ पहले। ले लिया। फिर नेक्स्ट ईयर कहते ले लूं। मैंने कहा नहीं, मैंने प्लॉट बोला था। कहते सर ले तो लिया। मैं कहा एक और ले लो, तो 2 प्लॉट ले लिए। सो प्रॉपर्टीज बना बना के अभी रिसेंटली फॉर्च्यूनर बाय की है कि सर अब इतना चेक है, इतना ये है, अब तो सर बनती है, इतनी मीटिंग करते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं, बहुत ज्यादा, अब तो चाहिए गाड़ी। मजा आता है ना मेहनत कर करके। पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं, राइट। चैरिटी करने का आपको मौका मिलता है, लोगों की हेल्प करने का मौका मिलता है।
चाहते हैं कुछ बड़ा करना? अपने लिए बड़ा करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। जब टीम्स के लिए कुछ बड़ा करेंगे या समाज के लिए कुछ बड़ा करेंगे ना, आपको मजा आएगा, लगेगा कि हाँ चलो मैं भी कहीं ना कहीं इस संसार में किसी के लिए कुछ करने लायक हूँ। अदरवाइज लाइफ थोड़े समय के लिए है, आनी है जानी है, सब कुछ क्लियर है आपको, बट जीना है इस लाइफ को तो दूसरों के लिए करने वाला बने। बड़ी खुशी होगी जब आप देखेंगे आपके टीम मेंबर्स जब आपका हाथ पकड़ के रो पड़ेंगे, सर मैं स्टूडेंट था, या मैं गांव से था, या मेरा काम ऐसे नहीं था, मुझे तो नौकरी से निकाल दिया था, मैंने तो ये कर लेना था, आपने मुझे ट्रेनिंग दे देकर आज ये बना दिया। और मेरी टीम में इतने बच्चे हैं, इतने मैनेजर्स हैं, इतने सीनियर सोरिंग मैनेजर हैं। करना चाहते हैं कुछ बड़ा? यस सर। किस किस ने बड़ा सा गोल बनाया 5 साल का कि 5 साल में यहाँ पहुंचना है, और 5 साल में जो मैंने दिखाया ना, ये सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें समय ज्यादा लगा क्योंकि भाई हमें बिल्कुल जीरो से शुरू करना था, दिखाने के लिए कोई ज्यादा एग्जाम्पल थी नहीं, और मीडिया नहीं था उस समय, व्हाट्सएप नहीं था, यूट्यूब नहीं था। अगर मेरे को देहरादून किसी को बताना था ना, तो आई रिमेंबर मैं ड्राइव करके देहरादून आया करता था। अब किसी को बताना है तो वीडियो लिंक फॉरवर्ड, बस खत्म। इजी हुआ है या नहीं? यस सर। पहले यूट्यूब था ही नहीं भाई, जब हमने काम शुरू किया यूट्यूब तो था ही नहीं ना तब, तो वीडियो लिंक नहीं भेज सकते थे, जूम नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, काम इजी हो गया, सिंपल हो गया, और दिखाने के लिए बैकग्राउंड है आपके पास। मुझे ये नहीं दिखाया किसी ने कि मर्सिडीज BMW पे भी आप 5-6 साल में पहुंच सकते हो, बट आपको तो हम दिखा रहे हैं, और वो प्रूफ है, और वो टाइम टेस्टेड है। जब हमने ली तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये वो, अब वो सब उल्टा हो गया। अब कोई बोल नहीं सकता कि ये नहीं पॉसिबल है, ये हो चुका है। अब तो हमारे टीम मेंबर्स कई सेकंड कार बाय करने की प्लानिंग में है, उनको रोकना पड़ रहा है, अरे भाई रुक जाओ। वो दलीलें देते हैं कि नहीं सर अब ये ब्रांड ऐसा हो गया, पुराना हो गया, अभी दिल्ली में एंट्री इसकी वो नहीं है, V6 इंजन नहीं है, तो बहाना ढूंढ रहे हैं ना कि अब हम एक और नया मॉडल ले लें। क्यों? दे आर वर्किंग डे एंड नाइट। हमारे जितने भी लीडर्स हैं डे एंड नाइट। अभी थोड़े दिन पहले जसप्राट जी आए हुए थे घर में, तो कहते सर सजेशन, तो मैंने कहा सजेशन है कि टाइम पे सो जाया करो, सुबह से रात तक मीटिंग, गला बंद, आवाज निकल नहीं रही। अभी मैसेज ही आया कि सर गला ना बिल्कुल ही बंद है। फिर एक समय था उनको हम कहते थे दिन रात काम करो, आज इतना काम है, चेक मैं बता नहीं सकता, यहाँ अलाउड नहीं है। अराउंड 4 करोड़ का फ्लैट बाय किया है, मर्सिडीज दिखा दी है, डिफेंडर बुक कर दी है, और कह रहे सर एक और करना पड़ेगा क्योंकि अभी CV मिल जाना। बड़े बड़े ड्रीम्स लीजिए भाई, CV का ड्रीम लीजिए। मैनेजर छोटा सा, ये छोटा सा पड़ाव है, इसको समझ मत लीजिए कि कुछ है। मैनेजर नहीं बनना, एटलीस्ट सोरिंग, सफायर, ये वो चीजें प्लान कीजिए अगले 2-2.5 साल के लिए। फिर CV। कंपनी इतनी सारी चीजें हमें दे रही है, मैनेजर रिट्रीट, कितने सारे ट्रिप्स हमें दे रही है, आप नहीं ले रहे, मैं नहीं ले रहा, तो ये हमारी गलती है, कंपनी तो हमें दे रही है, हम ले सकते हैं। आज से कर लें डिसाइड कि कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। यस सर। कमिटमेंट करेंगे, कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। यस सर। बहुत सारे लोगों का ना एक माइंडसेट है जो चेंज करना होता है, बड़ा जरूरी है, क्योंकि नए लोग बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग मैसेज में ये डालते हैं सर मेरी अपलाइन ना ये नहीं करती, मेरी अपलाइन ये नहीं करती। उस माइंड को प्लीज चेंज कर लीजिए। मैं जब से आया हूं मैंने अपनी अपलाइन से कभी कुछ ना मांगा ना एक्सपेक्ट किया। मैंने उनको ये बोला डे 1 पे कि जहां मेरा नाम आएगा ना आपको प्राउड फील होगा। मैं अपना काम अपने दम पे करूंगा और मैं करे जा रहा हूं। आप ऐसा काम करें आपकी अपलाइन को प्राउड फील हो, राइट? गलत एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आपकी अपलाइन आपको बंदे देंगे, आपके नीचे डाउनलाइंस लगाएंगे, आपका चेक बनाएंगे, भाई वो अपना बना लेंगे, फिर आपके नीचे क्यों लगाना है? चलो आपके नीचे लगा दिया, कितने बंदे लगाए आपके नीचे? 10-20। फिर उन 20 बंदों के नीचे आप 20-20 बंदे लगा देंगे? आप लिख के दे दो, फिर मैं आपकी अपलाइन को बोल देता हूं कि इनको दे दो 20 बंदे। तो गलत बात हमने सोचनी नहीं है। ये सबका मैसेज यही होता है। आज सुबह मैं पढ़ रहा था सर मेरे 2CC करा दो। कितने लोगों के 2CC करा देंगे हम? 2CC करना सीखें, कुछ भी नहीं है। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स थे, एक बाइक पे 4-4, 5-5 लड़के चढ़ के आते थे। मैं कई बार लड़ता था कि भाई 5 बंदे तो
ऊपर से ट्रैफिक, आपको पता है पुलिस चंडीगढ़ में बहुत स्ट्रिक्ट है। मैंने कहा यार तुम कहीं गिर गए, तुम्हारे पेरेंट्स को कहाँ से जवाब देंगे? तो कहते थे सर हम स्टूडेंट हैं, जेब में कुछ है नहीं, हमने 10-10 रुपए डाल के ना इसकी बाइक में पेट्रोल डाला है। आज प्राउड फील होता है कि इस अपॉर्चुनिटी की इतनी पावर है और उन बच्चों की इतनी मेहनत है कि आज वो BMWs, मर्सिडीज, अच्छी अच्छी कार्स में घूम रहे हैं। तो अगर उनका फ्यूचर उन्होंने बनाया है, बदला है, तो आपका भी बदल सकता है। कौन कौन बदलेगा? कौन कौन कमाल कर देगा? हाथ तो सबके खड़े हैं। इधर वाले सारे बदलेंगे? यस सर। इधर वाले मतलब सारे बदलेंगे? यस सर। क्या बात है जी। फिर हम सर को कमिटमेंट कर दें यस सर। कि देहरादून का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इंडिया को नंबर 1 बनाने में। यस सर। आपको प्राउड फील होगा। कौन कौन फॉरेन घूमना चाहता है? मैंने आपको ट्रिप्स दिखाए, आपके लिए तो दिखाए। सब घूमना चाहते हैं? यस सर। फिर तो भाई बड़ा मजा आएगा सर। फिर तो बड़े बड़े जहाज करने पड़ेंगे हमें, हैं? पक्का रेडी सारे? यस सर। प्राइवेट खरीदने फोकस पड़ेंगे। कर लीजिए। थोड़ी सी डिटैचमेंट बनानी पड़ेगी। हमारे कई लीडर्स हैं जिन्होंने, मतलब एक ऐसे लीडर भी हैं जिनके आपने फोटो भी देखी है, एक लग्जरी कार के साथ। उन्होंने ना अपनी शादी की डेट भी आगे करवा दी थी, कार्ड्स प्रिंटेड थे। कितना दम चाहिए इस माइंडसेट के लिए। हमारा सक्सेस डे था और उन्होंने अपनी शादी की डेट आगे करा दी। वो कह सकते थे कि भाई शादी है, अब सक्सेस डे है तो हम क्या करें। ये होता है माइंडसेट। क्लियर? बनाएंगे माइंडसेट। यस सर। कहीं पे भी ट्रेनिंग हो पहुंच जाओ, कहीं पे भी सक्सेस डे हो पहुंच जाओ, पहुंचना शुरू करें, सक्सेस आपके पीछे दौड़ेगी। राइट? सारे फुली एक्साइटेड? आज से पूरा फोकस करके ज्वाइनिंग्स पे लग जाएं, अपनी ज्वाइनिंग्स बढ़ाएं। कई बार क्या होता है, हमारे पास 10 बंदे हैं, उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं, अरे उनमें से पता नहीं किसी ने चलना है नहीं चलना है। हमें ढंग का बंदा चाहिए होता है। आप और 10 बंदे ढूंढेंगे ना, हो सकता है उनमें से मिल जाए, या और 20 ढूंढें, और 20 ढूंढें, उनमें से कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो आपसे भी ज्यादा पावरफुल हो, आपसे भी ज्यादा कमिटेड हो, उसके अपने गोल्स हो, अपने ड्रीम्स हो। फिर आपको समझ आएगी कि एक बंदा ही पूरा सिस्टम हिला देता है। वो एक बंदा ही आपकी टीम का इतना बड़ा सिस्टम बना देगा। फिर आपको समझ आएगी एक बंदे की इतनी पावर है, 2 और लगाओ, 4 और लगाओ, 10 और लगाओ। ग्रो करो अपनी टीम को। जितनी ज्वाइनिंग ज्यादा होंगी उतने अच्छे बंदे आपको मिलते जाएंगे। अदरवाइज आप पुराने जो भी नेगेटिव ये वो ढीले बंदे, उन्हीं के साथ चलते चलते समय खराब करेंगे। कंपनी इतनी प्यारी प्यारी चीजें आपके लिए लॉन्च कर रही है ना, आप उनका यूज करें। इतने इतने प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनका यूज करें, मार्केट को कवर करें, उनको टेस्ट कराएं, लोगों के साथ शेयर करें, एक्सपीरियंस बढ़ाएं। हमारे घर पे कोई भी आ जाएगा गेस्ट, तो उसको जेल या फैब दोनों में से एक चीज सर्व होती है। बंदा जरूर पूछता है। हमारे ऑफिस में भी मीटिंग चल रही थी, तो हमने सर उसको ना फैब पिलाया। पीते ही ना बंदे ने पूरा खत्म करके रखा, फिर ऐसे लग गया पढ़ने, क्या है? मैंने कहा ग्रीन कॉफी बीन्स। तो 20-25 बंदे बैठे हुए थे, कहता कुछ है इसमें। लगा है मुझे कुछ है इसमें, नॉर्मल नहीं है, स्पेशल है। मैंने कहा ग्रीन कॉफी बीन्स है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, बड़ी अच्छी चीज है। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए, आप कुछ दिखाएंगे तभी तो सामने वाला आएगा ना, मांगेगा आपसे। आप बैठे हैं तो आपका काम कौन करेगा भाई? हमारी जो चॉकलेट एनर्जी बार्स हैं, मैं कहता हूँ वो ग्रीन और चॉकलेट फ्लेवर वाली जो मेरी फेवरेट है, अब भी गाड़ी में थी, हम रास्ते में खाते हैं, अब कहीं पे भी होते हैं मैं वही खाता हूँ। क्यों? उससे पहले क्या था, हम भूख लगी कुछ तो खाएंगे, बाहर निकले, बाहर का खरीदा वो खाया। यहाँ हम अपनी कंपनी का प्रोडक्ट खा रहे हैं, अपना प्रोडक्ट खा रहे हैं, अपने शोरूम का प्रोडक्ट खा रहे हैं। प्राउड भी फील होता है, और जिसको सामने वाले को देते हैं वो भी देखता है, पूछता है। तो कहीं ना कहीं 10 लोगों को आपने खिला दिया ना, उनमें से एक बंदा आपका फैन है, एक बंदा आपने ले आया आप अपने सिस्टम में। पावर को यूज करें, जो चीजें आपको दी जा रही हैं उनको एक्सप्लोर करें। बहुत सारे लोगों को तो हमारे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पता नहीं कितने, बहुत सारे लोगों ने टेस्ट नहीं करे। वहां चलो ठीक है, बिल्कुल नए बंदे हैं तो थोड़ा अपलाइंस, जैसे हम शुरू से करते रहे कि अपलाइंस टेस्ट करवाएं उनको सारे प्रोडक्ट। हमारे ऑफिस का रूल है, कोई भी बंदा किसी भी टीम का आ गया तो प्रोडक्ट सारे पड़े होते हैं, उसको सब कुछ टेस्ट करा देते हैं, और गारंटेड है कहीं ना कहीं वो बंदा फिर बोलता है ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा लगा, फिर वो ऑर्डर डाल देता है।
तो ऐसे ही बिजनेस आगे बढ़ता है, फैलता है, चलता है, राइट। आप मैसेंजर हैं कंपनी के। जितना स्ट्रॉन्ग आप सोचेंगे, जितना बड़ा आप सोचेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितने स्टेप्स आप लेंगे, वैसा ही आपका नेटवर्क आगे आगे डेवलप होगा सारा। आप ढीले हैं, टीम ढीली रहेगी। आप एक्साइटेड हैं, आप हर अपॉर्चुनिटी का, जो चीजें कंपनी कर रही है उसका फायदा ले रहे हैं, आपको फायदा मिलता ही जाएगा, आपकी ग्रोथ होती ही जाएगी। तो 2025 जितने दिन पड़े हैं ना, ये कम नहीं है। कहने को थोड़े से दिन हैं, पर मैं इसको भी एक साल ही मानता हूं। किसी व्यक्ति ने साल में जितना काम किया है ना, इन 15 दिनों में वो 1 साल के बराबर काम कर सकता है, अगर ठान ले तो। ठान लीजिए, दिसंबर में इतना काम करना है, इतना काम करना है, हर टीम मेंबर का चेक बनवाना है। वो नया है, वो पुराना है, वो सीनियर है, जिसका जितना चेक है उसको और बढ़ाना है, मल्टीप्लाई कराना है। फोन कीजिए, कॉल्स कीजिए, अपनी पूरी टीम को जगा दीजिए कि भाई मैंने ऐसी ट्रेनिंग अटेंड की है, मैंने ये विजुलाइज किया है, ऐसे ट्रिप्स पे जाना है, ऐसा घर हो, ऐसा ऑफिस हो, ये चीजें मेरे को करनी है। तू भी ये गोल बना, तू भी ये ड्रीम्स बना। उनके ड्रीम्स जगाइए, कमिटमेंट लीजिए, गोल्स पूछिए उनसे, फिर उनको बोलिए फिर इसके लिए तेरे को इतना काम आज करना है, इस मंथ इतना करना है, इतनी ज्वाइनिंग, इतने सीसी, इतना बिजनेस, इतने लोगों का 5K या 2cc जो भी है, राइट। फिर उनको ट्रेनिंग दीजिए। बहुत सारे लोगों में जो मैं देखता हूँ एक चैलेंज है, जिन लोगों का ज्यादा बिजनेस ग्रो नहीं होता, 2cc कराए, कॉम्बो घर पे पहुंच गया, कहते हैं बात खत्म। नो, वहीं से तो मजा शुरू होता है। उसको कॉल करें कि हाँ जी मिल गई आपको किट, खोलिए इसको, लाइव मेरे सामने हो जाइए। हम किट खुलवाते हैं, सामने प्रोडक्ट खुद के रख लेते हैं, बोलते हैं ये देखिए आप इसको ऐसे खोलिए, ये देखिए इसको ऐसे डालिए, इसको ऐसे यूज कीजिए, ये चीज है, ये क्रीम है, इसको ऐसे लगा के देखिए, इसको फील कीजिए, ऐसी है वैसी। उसको बताइए एक एक प्रोडक्ट का। वो शाम को वही चीज अपनी मदर को बताएगा कि मदर आप ये क्रीम लगाओ, मदर आप ये करो, पापा आप ये यूज करो, मम्मा आप ये यूज करो, भाई तू ये ट्राई कर। उसके घर में 10 प्रोडक्ट्स आज खुल गए ना, उसके घर वाले उसको नेगेटिव नहीं करेंगे, कभी ये नहीं कहेंगे तू क्या कर रहा है। उनको समझ आ जाएगी कुछ अच्छा कर रहा है। इतनी सारी चीजें हैं घर में यूज हो गई, प्लस वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, एक्सपीरियंस होगा, अपनी टीम को भी बता सकता है वो चीजें आगे, तभी तो डुप्लीकेट होंगी वो चीजें। किट पड़ी रहेगी 10 दिन 20 दिन, वो सोचेगा मेरे काम नहीं आई, उठा के फोन मारेगा, यार मुझे नहीं चाहिए, मुझे ना पैसे की नीड है। पापा गुस्से हो रहे हैं। पापा ने तब तक गुस्से होना जब तक सामान बंद पड़ा है। उसका राइट यूज करना, विद एक्साइटमेंट, विद पॉजिटिविटी बताइए ना उसको कि ये देखो ये चीज है, मैं ऐसे कर रहा हूं, ये देखो मैं ऐसे कर रहा हूं। उसी समय वो करेगा, उसी समय वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसी समय उसको समझ आ जाएगी बस इतना सा बिजनेस है, वो शुरू कर देगा इस काम को, राइट। सो बेस्ट ऑफ लक, कुछ करें बड़ा। यस सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई एम श्योर कुछ बड़ा होगा। ओवर टू विवेक जी। So everyone, वर्कशॉप का मकसद समझ आया? यस सर। आज की जो लर्निंग्स है नेक्स्ट लेवल की थी, करेंगे इसको इम्प्लीमेंट, करेंगे बिजनेस को डबल। अभी साल में एक वर्कशॉप मिल रही है हमें,